कभी आध्यात्म और सेवा का प्रतीक रहा महर्षि योगी आश्रम आज नोएडा में अवैध निर्माण का नया हॉट जोन बन गया है। जहां कभी यज्ञशालाएं थी, अब वहां बिना किसी परमिशन के दीवारें खड़ी हो रही हैं। जहां गौशालाएं थी, वहां अब सीमेंट, सरिया और बेशर्मी की इमारतें उग रही हैं। धार्मिक जमीन को बचाने का धंधा खुलेआम चल रहा है, बिना रजिस्ट्री, बिना परमिशन और बिना डर के। मजे की बात यह है कि कौन बेच रहा है, किसके नाम जमीन ट्रांसफर हो रही है, इसका कोई जवाब न डीएम के पास है, न नोएडा प्राधिकरण के पास। सब सुन रहे हैं पर कुछ कर नहीं रहे। सोसाइटी वाले आवाज उठाते हैं, अधिकारी कह रहे हैं कि हमें शिकायत मिली है। दावों की माने तो शिकायत पर एनजीटी एक्शन लेता भी है तो अवैध पेड़ काटने के मामले में 2.5-3 लाख का फाइन कर देता है, लेकिन सैकड़ों करोड़ों की जमीन के लिए 2.5-3 लाख जुर्माना महज माउंट एवरेस्ट से राई का दाना फेंकने जैसा है। सवाल पूछो तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन कार्रवाई तो बस नोटिस और भूल भुलैया में उलझी हुई है। एटीएस 1 हेमलेट सोसाइटी के रहने वाले लोगों ने अपने आंखों के सामने हरियाली को कटते देखा, प्रकृति की हत्या होते देखा। समीर कहते हैं, सबसे पहले सुबह बालकनी से हरियाली और पक्षियों की आवाज मिलती थी, लेकिन अब हर सुबह नए कंस्ट्रक्शन की खड़खड़ाहट आती है। आपका नाम क्या है और आज आपको डीएफओ से मिलने आए हैं, क्या मामला है और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? मेरा नाम समीर है। मैं एटीएस 1 हेमलेट में रहता हूँ और मेरी बालकनी से मैं हर रोज पेड़ देखता हूँ, पीकॉक्स देखता हूँ। लेकिन लास्ट 2-3-4 सालों से पेड़ कटने शुरू हो गए हैं, पीकॉक्स कम होने शुरू हो गए हैं। तो मेरे को बहुत बुरा लगता है, तो इसलिए हम यहाँ पर मिलने आए हैं। डीएफओ साहब से भी मिलने आए हैं, कल डीएम साहब से मिले थे। उनको यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये पेड़ काटने की जो हो रही है प्रक्रिया, इसको रोका जाए और जो पक्षी मर रहे हैं, मोर कम होते जा रहे हैं, एनवायरनमेंट के खातिर जो भी हो सके हमारे अपने फ्यूचर के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए उसको रोका जाए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करा जाए, इसलिए मैं यहाँ पर आया। अब तक आपने कहाँ शिकायत की है और अधिकारियों का क्या रवैया रहा? अभी हमने रिप्रेजेंटेशन दी है, चीफ मिनिस्टर को भी, पीएम साहब को भी, सीईसी को दी है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर को भेजी है और हमने डीएम से बात कर उनको ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया है। आज डीएफओ को कर रहे हैं। अगला स्टेप है सीईओ से मिलेंगे, तो उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे। हम जहां पॉसिबल है हर जगह जाके रिक्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं इस इलाके में लंबे समय से रह रहे सुधीर कुमार ने बताया कि गेट नंबर 1 के पास पेड़ हटे, फिर सड़क बनी और अब वहां बड़े स्ट्रक्चर तैयार हो गए। हमने शिकायत दी, एक दीवार बन गई, पर अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। सिर्फ रात में सुनाई देती है मोरों की बेचैन आवाजें। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर सुधीर कुमार शर्मा है। मैं एटीएस 1 हेमलेट का रेजिडेंट हूँ। क्या समस्या सर यहाँ पे? समस्या ये है कि 2 साल से पिछले पेड़ों का कटाई का अनधिकृत रूप से कार्य चल रहा है। आश्रम के जो भी लोग हैं उन्होंने पेड़ काटना शुरू किया। पहले एटीएस 1 हेमलेट के गेट नंबर 1 के साइड में पेड़ काट के वहाँ सड़क बनाई। एटीएस 1 हेमलेट के गेट नंबर 2 के सामने पेड़ काट के उधर एक स्ट्रक्चर बनाया। तो हम लोग सीओ नोएडा से मिले थे। सीओ नोएडा ने वहाँ दीवार खड़ी करा दी, तो उसकी वजह से वो लोग गेट निकाल तो नहीं पाए, लेकिन उनका प्लान ये था कि इधर दोनों तरफ गेट निकाल दें और पेड़ काटने के बाद उस ज़मीन को कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन करें, कॉलोनी बनाएं या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएं या जो भी बनाएं। तो अब उन्होंने किया ये है कि बीच बीच में से पेड़ काट रहे हैं, अंदर सड़क बना रहे हैं। पेड़ों में क्या सॉल्यूशन देते हैं या रात के टाइम काटते हैं तो मोरों की आवाज़ आती है, पक्षियों की आवाज़ आती है, उससे पता लगता है कोई एक्टिविटी हो रही है। सवाल यह नहीं है कि ये सब क्यों हो रहा है, सवाल यह है कि ये सब हो कैसे रहा है। 70 से ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग पिछले कुछ सालों में ही इसी इलाके में खड़ी हो गई। नोएडा प्राधिकरण सोता रहा, सवाल पूछा गया तो जवाब मिला ये जगह अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। डीएम साहब से सवाल पूछो तो डीएम साहब को जानकारी नहीं या बताना नहीं चाहते। कुछ सालों में कई डीएम आए और तबादला लेकर चले गए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि राजस्व विभाग को लगाकर मामले की जांच करवाई जाए। कारण पूछा तो जवाब अब्बा डब्बा जब्बा। इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा के सेक्टर 107 पर, जहां पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये अवैध निर्माण चल रहा है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें
यहाँ पे निर्माण हो चुके हैं। और इसके पास में कभी नोएडा अथॉरिटी के चेतावनी के काफी बोर्ड लगे हुए हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पे चेतावनी का बोर्ड लगा हुआ है, इसके बराबर में भी चेतावनी का बोर्ड लगा हुआ है। इस चेतावनी के बोर्ड पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इस भूमि पर अगर किसी तरह का निर्माण करना है तो उसकी इजाजत नोएडा प्राधिकरण से लेनी होगी और उसके बाद इस भूमि पर निर्माण किया जा सकता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे बोर्ड लगने के बावजूद यहाँ पे किस तरीके से निर्माण किया जा रहा है। साथ ही हम बात करें कि यहाँ पे आसपास की जो सोसाइटी के लोग हैं, जो लोटस के हैं, एटीएस के हैं और आसपास की जो ये सोसाइटियां बनी हुई हैं, ये देखेंगे आप बड़ी बड़ी सोसाइटियां बनी हुई हैं, जिन्हें जब ये फ्लैट दिए गए थे, इनके घर दिए गए थे, तो इन्हें साफ साफ बोला गया था कि इस जो ग्रीनरी है ये बनी रहेगी और इसी ग्रीनरी को देखते हुए इन्होंने करोड़ों रुपए जो है अपने बिल्डर को दिए थे और उसके बाद यहाँ पे ये फ्लैट खरीदे थे। ये सारे लोग आज परेशान हैं और इन लोगों का कहना ये है कि जहां इन्हें ग्रीनरी दिखती थी वहां पे अब बिल्डिंगें दिखनी नजर आने लगी हैं। साथ ही जहां पे इन्हें पक्षियों की आवाज आती थी वहां पर अब जो है मशीनों की आवाज आती है और ये रात रात भर सो नहीं पाते हैं। काफी सारे लोग ऐसे हैं जो एटीएस के और लॉजिक्स के हैं, लॉजिक्स की सोसाइटी के हैं, जिन लोगों से हमने बात करी, जिन्होंने अपने बारे में बताया कि जब उन्होंने ये फ्लैट्स यहाँ पे खरीदे थे तो ये सारी ग्रीनरी उन्हें दिखाई गई थी। वहीं आला अधिकारियों से जब इस बारे में बात करी तो उनका कहना ये है कि ये महाऋषि आश्रम की जमीन है और इस पे साफ साफ बोर्ड लगा हुआ है कि इसे किसी तरह का निर्माण यहाँ पे नहीं किया जा सकता। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि नोएडा अथॉरिटी के भी अगर आप कहें तो यहाँ पर 12 से ज्यादा बोर्ड लगे हुए हैं और किसी तरह का डर जो लोग यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं उनको नहीं है और लोग लगातार अपना यहाँ पे निर्माण कर रहे हैं। और जो निर्माण है आप देख सकते हैं कि इन बोर्डों का होना और ना होना बराबर है क्योंकि लगातार ये निर्माण चल रहा है। बड़ी बात यह है कि इस तरीके से बड़े बड़े नोएडा अथॉरिटी के बोर्ड लगे हुए हैं जिन पे साफ साफ चेतावनी लिखी हुई है, उसके बावजूद जो ये कार्य हो रहा है, क्या ये पुलिस को नहीं दिख रहा या नोएडा अथॉरिटी को नहीं दिख रहा या और अधिकारियों को नहीं दिख रहा। जब तक जिला वन अधिकारी को शिकायत मिलती है तब तक पेड़ कट चुके होते हैं। आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि अवैध कब्जा जमाने वाले लोग पेड़ों को काटते नहीं ताकि बवाल से बच जाए, सीधे पेड़ों के जड़ों में एसिड और कोई दूसरे केमिकल डाल देते हैं जिससे कुछ ही दिनों में पेड़ सूख कर गिर जाता है और वहां अवैध निर्माण शुरू हो जाता है। डीएफओ साहब से सवाल पूछो तो जवाब आता है कि शिकायत मिला है, डीएम साहब से बात करके नियम के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। वाह साहब वाह, 70 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो गए, कई एकड़ जमीन पेड़ों से खाली हो गए और अब भी डीएम साहब से बात करके नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। इतने सालों से क्या चीर निद्रा में विलीन थे? सर, एटीएस हेमलेट वाले सोसाइटी के कुछ निवासी हैं, वो उनको कुछ शिकायतें हैं, वो लेके आपके पास आई थी, उसका क्या कहना था, क्या सजेशन दिया है, क्या कहेंगे? ऐसा एटीएस हेमलेट सेक्टर 104 सोसाइटी से कई संभ्रांत नागरिक हमारे पास आए थे। उनके क्षेत्र से लगा हुआ सेक्टर में ही योगी आश्रम है जिसमें पेड़ पौधे हैं। उनका ये कहना था कि वहां पर उस ग्रीन बेल्ट को प्रिजर्व किया जाए, उसके संबंध में जो भी आवश्यक कार्रवाई हो की जाए। पहले उनका ये मानना था कि ये नोएडा अथॉरिटी की ग्रीन बेल्ट है। मैंने उन्हें बताया कि नोएडा अथॉरिटी से मैंने बात की है, ये नोएडा अथॉरिटी का ग्रीन बेल्ट नहीं है, ये महर्षि आश्रम की निजी भूमि पर अवस्थित है। इस दिशा में जो भी वर्तमान में प्रचलित नियम कानून है उनके अंतर्गत इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कार्रवाई की जा सकती है वो जिलाधिकारी महोदय से विचार विमर्श करके मैं आगे करूंगा, ऐसा मैंने उनको आश्वासन दिया। साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए कि सालों से इस इलाके में 70 से ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग बन चुकी है, कौन सी एनओसी थी, किसने फाइल पास की, किसके दस्तखत थे? नोएडा अथॉरिटी चुप है, डीएम को खबर नहीं, राजस्व विभाग को जानकारी नहीं, मतलब बिल्डिंग अपने आप उठ गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो अभी बाकी है, इस पूरे खेल में सबसे बड़ा किरदार कौन है, किसके संरक्षण में काम चल रहा है, यानी कौन बेच रहा है जमीन? खबर नहीं,
किसके नाम जमीन रजिस्टर हो रही है, खबर नहीं क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक चेहरा है जो माफियाओं की पीठ पर हाथ रखे खड़ा है। क्या कोई इसलिए जवाब देने को तैयार नहीं क्योंकि सबको हिस्सा मिल रहा है। ये कोई अनदेखी नहीं है, ये मिलीभगत की साजिश है। और इस लूट के सबसे बड़े गुनाहगार वो अधिकारी जो नजरें फेर कर शुतुरमुर्ग बनकर बैठे हैं। समीर और सुधीर जैसे लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि पेड़ कट रहे हैं, रात में अवैध घटनाएं हो रही हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। हर रात मोर चीखते हैं, पेड़ गायब होते हैं, जमीन समतल की जाती है और सुबह हमें शिकायत मिली है का रट्टा लगता रहता है। नोएडा की ये जमीन अब आस्था की नहीं रही, अब ये ऑन डिमांड प्रॉपर्टी मार्केट है जहां आस्था बिकती है, नियम जलते हैं और सिस्टम आंख मूंद कर बैठा है। ध्यान और धर्म की धरती पर से जंगल काट कर कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है। सवाल पूछने वाले तो कई हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।